संसार में दो आत्मा काम करती है, पृथ्वी के ऊपर दो आत्मा काम करती है। एक पवित्र आत्मा काम करती है जो परमेश्वर के लोगों में होती है, परमेश्वर के लोगों में, केवल परमेश्वर के लोगों में। और एक होती है दुष्ट आत्मा, शैतान की आत्मा। वो कहाँ होती है? पाप में निवास करती है, बुराई में निवास करती है, वह हर एक अधर्म के काम में निवास करती है। परमेश्वर को जो बुरा लगता है उसके पीछे दुष्ट आत्मा लिखा है। दो आत्मा काम करती है और दोनों अच्छा, पवित्र आत्मा वो परमेश्वर की ओर से हेल्पर है, सहायक है, ताकि हमें प्रभु में बढ़ाए, अच्छे कामों, भले कामों प्रभु में लगाए। और जो दुष्ट आत्मा होती है वो हमें शैतान के कामों में घुसाती है। यानी हम आदर नहीं करेंगे, यानी हम झूठ बोलते रहेंगे, यानी हम गालियां देते रहेंगे, यानी हम बुराई करते रहेंगे, यानी हम लड़ाई झगड़े करते रहेंगे, हम पाप ही पाप में डूबे रहेंगे। हमारे जीवन से कोई भी अच्छा काम नहीं होगा। हालेलुया। तो इसलिए हमें आज ये डिसीजन लेना है कि हमारे अंदर उन दोनों आत्माओं से कौन सी आत्मा का निवास होना चाहिए। हालेलुया। अगर आप स्कूल पढ़े हैं, स्कूल गए हैं, तो आपके अच्छे भी दोस्त रहे होंगे और बुरे भी दोस्त रहे होंगे। सही बात है, कितने लोग समझ रहे हैं? अच्छे दोस्त भी होंगे और बुरे दोस्त भी होंगे। चलिए स्कूल की छोड़ो, आज आपके आसपास अच्छे लोग भी होंगे और बुरे लोग भी होंगे। आप कितने ऐसे अच्छे लोगों को जानते हैं जो आपको अच्छे कामों में लेके जाते हैं, और कौन से ऐसे बुरे लोग हैं, बुरे दोस्त हैं जो आपको बुरे कामों में खींचते हैं, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। हालेलुया। बुरा काम, किसी को ये नहीं पता कि बुरा क्या है। मैं कैसे जानूं कि बुरा क्या है? सीधी सी बात, अगर वो परमेश्वर के वचन में गलत बताया गया, खराब बताया गया, बच्चे उनके विरोध में है, तो समझ लेना वो कैसा काम है? बुरा काम। अगर वो परमेश्वर में अच्छा और बाइबल में और परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर की जो आवाज आप सुन रहे हो इसमें बताया जा रहा है, तो समझो कि वो एक अच्छा काम। हालेलुया। तो कोई ये नहीं बोल सकता कि मुझे कैसे पता लगे कि अच्छा क्या बुरा काम। सीधी सी बात है, जो परमेश्वर की ओर आपको लगाएगा, जो परमात्मा की ओर आपको खींचेगा, जो अच्छे काम आपके जीवन में से कराएगा, वो अच्छा है। आमीन। तो मेरे प्रियो, सहायक कौन सा चुनना है? एक अच्छा काम। अभी मैंने क्या बताया आपको, एग्जाम्पल भी दिया, उदाहरण भी दिया कि उसकी पत्नी तो अच्छी थी परंतु उसका पति बिगड़ा हुआ था, लेकिन बिगड़े हुए को भी सुधार दिया एक अच्छे इंसान ने। आमीन। तो सहायक अच्छा होना चाहिए। पत्नी एक पति की सहायक है और पति एक पत्नी का सहायक है। दोनों एक दूसरे के क्या मित्र भी हैं, सहायक भी हैं। पति और पत्नी तो है ही, पूरी जिंदगी के लिए बंधे हुए। उनसे मुसीबत, उनसे घृणा, उनसे बुराई करके कहां जाओगे? हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर से रिश्ता तोड़ करके मनुष्य क्या ढंग से जी पाएगा, क्या शांति पा पाएगा, क्या आनंद पा पाएगा? कभी नहीं। इसीलिए सहायक चाहिए। हालेलुया। अब प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर कि 8 वचन में कि जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो मेरे गवाह ठहरोगे। इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह का नाम, उसकी आवाज, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बातें आपके जीवन में होंगी और आप दुनिया के लिए एक गवाह होंगे। आपको लोग बोलेंगे कि भाई ये एक अच्छी संगति में जाता है, भाई ये एक अच्छे परमेश्वर का बेटा है। हाँ, ये जिसको जानता है वो सबका मालिक है। आमीन। ये जिसको जानता है, मानता है, उसके जीवन में भी ऐसी ही बातें जैसे इसके जीवन में बातें हैं। वो अच्छा है, इसलिए ये अच्छा हो गया। आमीन। परमेश्वर अच्छा है, यीशु मसीह अच्छा है, तभी हम कहते हैं अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। जब वो अच्छा है तो हमें अच्छा बनाएगा। आमीन। जब उसमें अच्छाई वास करती है तो हमारे अंदर भी आने वाले समय में, इस समय में अच्छाई खुदावंद दे रहा है। हालेलुया। और एक दिन होगा, और आज वो दिन है कि हम सब अच्छाई में हैं। आमीन। हालेलुया। सोचो कि आज पृथ्वी का परमेश्वर न्याय करे तो हमारे साथ क्या करेगा? भला करेगा हमारे साथ या बुरा करेगा परमेश्वर?
अगर परमेश्वर आज इसी समय परमेश्वर पृथ्वी का न्याय करे तो आपके साथ और मेरे साथ क्या करें? क्यों? हाँ, क्योंकि हम उसकी संगति में हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि मेरी भेड़ें चारागाह में हैं। मेरी भेड़ें उस बाड़े के अंदर है जो बाड़ा मेरा है। हालेलुया। और मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। आमीन। आज यहाँ पर परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, यानी परमेश्वर की आवाज सुन रहे हैं, हम उसकी भेड़ें हैं। अगर आज प्रभु न्याय करे तो जितने भी चर्च में बैठे हैं सब बचाए जाएंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम उसकी शरण में हैं। हालेलुया। और उनका क्या करेंगे जो किसी के साथ गलत काम में चले गए, बुरी संगति में चले गए, बुरी बातों में चले गए? हमें नहीं पता, लेकिन हम जानते हैं कि हम बचाए जाएंगे। आमीन। हालेलुया। अगर उनको बचना हो तो क्या करेंगे? सुनो, भूकंप आया लेकिन एक ऐसा घर है जो नहीं हिलेगा, उसके नींवें दृढ़ है। पता क्या करें? बचने के लिए सारे उस घर में घुसेंगे। तो वैसे उसका नाम है किसका? यीशु मसीह का। जो यीशु का नाम लेगा वो बचाया जाएगा। आमीन। इसलिए आपको चुनना होगा कि प्रभु के पीछे चलते रहे निरंतर, क्योंकि उसके शरण में रहेंगे तो बचाए जाएंगे। आमीन। प्रभु वचन कहता है आगे, यहाँ कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादलों से उनकी और आंखों से छिपा लिया गया बादलों में। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो दो पुरुष सफेद वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। हालेलुया। यानी यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा, संडे का दिन था वो, और 40 दिन के बाद यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर से उठा लिया गया स्वर्ग में। हालेलुया। जब मैं सोचता हूं ऐसी बात तो मुझे बड़ी आनंद होता है कि प्रभु एक दिन हमें भी ऐसे उठा। उस दिन तक अगर कोई जिंदा रहेगा, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला, प्रभु उसको जिंदा उठा। आमीन। अगर उस दिन से पहले यीशु मसीह में विश्वास करने वाले सो गए, मर गए, तो भी टेंशन की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता कि वो जितने प्रभु में मरे हैं उन सब को भी उठा लेगा। आमीन। हालेलुया। यानी परमेश्वर अच्छे लोगों को पृथ्वी पर नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। और प्रभु वचन कहता है यहाँ पर कि दो पुरुष आए, स्वर्गदूत आए, और क्या कहते हैं देखिए, आकर के खड़े उनके पास, 12 चेलों के पास जितने भी वहां पर थे, कहते हैं और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग में उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते हुए देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा। आमीन। हालेलुया। क्या कहता है? जिस रीति से तुमने उसको स्वर्ग में जाते हुए देखा, वो फिर उसी रीति से आएगा। इसका मतलब वचन कह रहा है, बात परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर की आवाज कह रही है, इसका मतलब यीशु मसीह आएगा। आमीन। यहाँ पे लिखा है आएगा, आया है नहीं लिखा, आया था नहीं लिखा, आएगा। अगर आप भाषा को समझते हैं तो भाषा 3 तरह से बांटी जाती है। एक भूतकाल होता है, एक वर्तमान काल होता है, एक भविष्य काल होता है। भूतकाल में था लगता है, था, मेरे पापा थे, मम्मी थी, भाई था, जवानी में खत्म हो गया, वक्त था। एक होता वर्तमान, तेरी मम्मी कैसी है? मेरी मम्मी ठीक है। जहाँ पे अंत में आया है तो वो अभी है, चल रहा है, हो रहा है। हालेलुया। और भविष्य को कैसे समझेंगे? गा आएगा, जाएगा, खाएगा, पिएगा, यानी हुआ नहीं अभी, लेकिन हो जाएगा। आमीन। इन 3 बातों को याद रखना हमेशा। अनपढ़ व्यक्ति भी, सारे, सबको ध्यान से सुनो। था, है और होगा। इन 3 चीजों में संसार का समय बंधा हुआ है। आमीन। और ये तीनों समय परमेश्वर के हाथ में है। आमीन। तो चिंता की आवश्यकता नहीं।
मर गए, थामे चले गए तो खुदा हे में ले जाएगा, हमें हे में स्वर्ग में ले जाएगा। प्रेजेंट में है, जिंदा है, चिंता की बात नहीं, वो आएगा, लिखा आएगा, जब वो आएगा जिंदा रहे तो उठा ले जाएगा हमें। और अगर वो आएगा उस समय हम नहीं, कम से कम हमारे बच्चे होंगे गा, फिर आ गया गा, इसका मतलब प्रभु उन्हें भी साथ ले जाएगा। आमीन, हालेलुया। यीशु किसी को नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो समय का परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। और प्रभु वचन कहता है कि जिस तरह से देख रहे हैं उसको, जानते हुए वैसे आते हुए देखेंगे। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत करीब है, बहुत करीब है, इतना करीब कि जैसे मानो कि कोई रिश्तेदार आपके घर पहुंचने वाला है। आमीन। और बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह आएगा तो पहले पलक झपकते आएगा, फिर पूरी तैयारी के साथ आएगा। पहले दूल्हा बन के आएगा क्योंकि वो अपनी दुल्हन को लेने आएगा, यानी कलीसिया को लेने आएगा। आपको और मुझको, जितने भी संसार के अंदर यीशु मसीह पर विश्वास करते उन सब को लेने के लिए आएगा। लेकिन लेके जाएगा किनको? जो उस समय तैयार होंगे। हालेलुया। क्योंकि हम भी कह देते कई बार, मेरे बस के नहीं, अभी मैं नहीं कर सकता, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। प्रभु बोलेगा ठीक है तू यहीं पे रह। हालेलुया। लेकिन उस समय जो बोलेगा, मेरे पास आज सुबह भी फोन आया, 7 बजे फोन आया, पास्टर जी आपका 19 तारीख को प्रचार है, क्या आप तैयार हैं? आई एम ऑलवेज रेडी। आमीन। मैंने उसको बोला हाँ मैं तैयार हूँ भाई, चिंता मत कर, 19 आने तो दे। हालेलुया। यानी आप वेट ना करें कि वो समय आए तब तैयार हो, नहीं, आप पहले से तैयारी रखो ताकि समय आए आप बस निकलो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। वो समय आए बस निकलो। इस पृथ्वी पर रह के क्या करोगे? दुखी उठाओ। कई बोलेंगे आया भैया मेरे 3 प्रॉपर्टी के पड़े घर पड़े, बेच देते तो प्रभु, बेच करके पैसे लेने को बच्चों को दे के जाऊंगा। प्रभु बोलेगा तेरे पैसे के साथ, तेरी प्रॉपर्टी के साथ तू भी यहीं रह, नहीं ले जाना तुझे। अब वो यहीं रहेगा तो वही बात है, दुखी उठाएगा, है ना, बात नहीं पड़ेगा, बीमारी होगा, परेशानी होगा। लेकिन याद रखो, जब यीशु कह रहा है कि वो आएगा तो आप ये मत देखो कि वो जब आएगा तभी तैयार है, नहीं। बाराती का स्वागत के लिए, बारात का स्वागत के लिए लड़की वाले पहले से तैयार हैं। कितने लोग समझदार बैठे हैं यहाँ पर जो समझ रहे हैं परमेश्वर क्या कह रहा है। और आप ये सोचेंगे कि एक बार पहले कान में डबडबे की आवाज, सॉरी ढोलक की आवाज, क्या ढोल की आवाज, नगाड़े की आवाज आने तो वो तब नहाएंगे, तब धोएंगे। ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? हाँ, आलसी लोगों। और एक बात बता दूं, आलसी लोगों का काम स्वर्ग में नहीं है, नरक में है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो पड़े रहेंगे, गले जाएंगे, ढले जाएंगे, आग में झुलसे जाएंगे, पिघले जाएंगे, रोए जाएंगे, गिड़गिड़ाए जाएंगे, क्योंकि उस समय भी वो ऐसे ही रहेंगे। हालेलुया। लेकिन जो है फुर्ती वाले इंसान, अरे मेरा प्रभु आने के लिए बोल रहा है, तैयारी कर रहे भाई, हाले वो तैयार रहेंगे, तैयार रहेंगे। वो आ गया, वो पीपी बजा रहा है बाहर, अरे चलना नहीं चलना तुझे, जल्दी उतर गया, बस आ गया, बैग उठा, सीधा भागा, बैठा बाइक पर निकल गया। आमीन। वो अच्छा रह गया, वो भला रह गया। लेकिन जो उनके साथ जाने वाले थे वो सोते रहे, अभी नहीं आएगा, 10 बजे की बोली आएगी। अरे एक बात बताओ, ट्रेन का और इसका मृत्यु का, ट्रेन का और मृत्यु का कोई समय नहीं। ट्रेन का और मृत्यु का कोई समय नहीं, जल्दी भी आ सकती है और बाद में। कितने लोग विश्वास करते से? आप सोचो 4 बजे की ट्रेन, तो आप पहुंचो 5 बजे, क्या ट्रेन मिलेगी? और आप देख रहे हो अपने फोन के अंदर, अरे 11 बजे की ट्रेन है, 10 बजे पहुंच गई, अभी निकल ना जाए, तो क्या करोगे आप? 10 बजे पहुंच जाएंगे।
पहले पहुंचोगे या फिर अभी कोई निकलेगी तो ना 11 बजे के आराम से जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ट्रेन जल्दी आ जाएगी, लेट भी आ सकती है, वो उसकी बात है। वैसे परमेश्वर है, परमेश्वर के हाथ में है कि वो आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, आएगा जरूर, क्योंकि वो बंधी पड़ी है समय से। परमेश्वर भी अपने वचन को देके बंधा हुआ है। उसने बोला है कि मैं आऊंगा, इसका मतलब वो कर नहीं सकता। वो नहीं बोलेगा कि मैं नहीं आऊंगा, वो आज भी बोलेगा। जब प्रार्थना करके पूछो, आंख बंद करके पूछो क्या प्रभु तू आएगा, वो बोलेगा हाँ मैं आऊंगा। लेकिन फिर दूसरा सवाल परमेश्वर आपसे पूछेगा, तैयार हो गया? मैं तो आऊंगा, लेकिन तुम तैयार हो गया? मैं तो आऊंगा, तुम तैयार हो गए? मैं तो आऊंगा, राहुल तैयार हो गया? मैं तो आऊंगा, गोपाल तैयार हो गया? मैं तो आऊंगा, मोनिका तैयार होगी और माया बहन तैयार होगी। मैं तो आऊंगा, तुम्हारे घर प्रार्थना मुझे पता है, मैं तो आ जाऊंगा। तैयारी हो गई? या फिर जब मैं आऊंगा, बैठूंगा यहाँ वहां देखूंगा, थोड़ा सोचूंगा, तो मेरे आगे बर्तन मांजोगे, घिसोगे, दरी झाड़ोगे, भवारी कुआरी का झाड़ू निकालोगे, पोछा मारोगे और मैं देखता रहूंगा, फिर मैं नहीं आऊंगा अगली बार से। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर इन सारी चीजों को देखते हुए कहता है कि मैं बहुत जल्दी आऊंगा। आमीन। पता लेट क्यों हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने कईयों से सवाल पूछा, लेकिन वो पता क्या बोल रहे हैं? प्रभु अभी बताना मेरे पापा नहीं आया विश्वास। प्रभु अभी बताना मेरी पत्नी है ना अभी भी विश्वास में नहीं है, अभी भी बहुत झूठ बोलती है। प्रभु वो बताना मेरे बच्चे ना बिगड़ गए, वो अभी मत आना। प्रभु अभी रुक जा थोड़ा, एक दो बच्चे हैं, दोनों को आने दो। हम प्रभु को रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है और हम नहीं चाहता कि हमारा कोई भी लोगों को रह जाए यहाँ पर। इसलिए हम प्रभु को प्रार्थना के द्वारा क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं। आपको मालूम है आपका परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है? कितने लोग विश्वास करते हैं? तभी तो परमेश्वर रुका हुआ है कि मेरा बच्चा 1 साल से 5 साल से 10 साल से प्रार्थना कर रहा है अपनी पत्नी के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी पत्नी, अपने बच्चे के लिए। इसकी प्रार्थना खराब नहीं होने देगा। कोई नहीं, मैं आना तो है ही, मुझे थोड़ा सा डिले हो जाए, देखा ओ 1 घंटा लेट है ट्रेन, होता है ना कभी कभी, हो सकता है उसके आने में देरी हो सकती है, लेकिन हमारे तैयार होने में देरी ना करो। हालेलुया। एक समय ऐसा होता है क्योंकि वो भी वचन से बंधा हुआ है। कई लोग ऐसा भी बोलते होंगे, हम यहाँ पे बोलते हैं कि प्रभु अभी मत आ, लेकिन कई तो ये भी बोलते होंगे प्रभु आजा, आज आजा, आज आजा, आज आजा, भर दे प्रभु, अभी उतर जा अभी। अब सोचो किसकी सुनेगा वो? सुनो, जहां पर पवित्रता वास करती है खुदा का, वहीं पर होगा सपोर्ट। इसका मतलब जहां पर ज्यादा अच्छे लोगों की बात होगी, खुदा वहीं पर पहले आएगा। इसका मतलब कि वो आने वाला है। आइए अपने पांव पर खड़े हो। वो आने वाला है और हमें तैयार होना है। सुनो, वो आने वाला है और हमें तैयार होना है। लेकिन अगर किसी को ये नहीं पता कि तैयार कैसे होंगे, तो उसने वचन में बताया है कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, मैं तुम्हें एक ऐसा सहायक दूंगा जो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें सिखाएगा, एक एक बात सिखाएगा। आज कितने लोग पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं? आइए अपने पांव पर खड़े हो जाए, प्रार्थना करें कि पिता मुझे उस सहायक की आवश्यकता है। और एक बात मैं बता दूं, जैसे इंसान की भी कुछ फितरत होती है, वैसे पवित्र आत्मा की भी एक कंडीशन है। और कंडीशन ये है, जो भूखा और प्यासा होगा, जो पवित्रताई में होगा, जो खुदा में रात दिन बाइबल में, वचन में, प्रार्थना में, संगति में होगा, जो हर समय खुदा खुदा, यीशु यीशु, महिमा महिमा, तारीफ तारीफ, जय जयकार करता होगा, उसकी कंडीशन है कि सबसे पहले वो उन्हीं के ऊपर आएगा, उन्हीं के जीवन में आएगा। और प्रभु का वचन कहता है कि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आइए आज हम मांगते हैं, आज हम प्रभु से कहते हैं पिता वो हेल्पर हमें चाहिए। अपनी आंखें बंद करें सब।
प्यारे परमेश्वर वो सहायक हमें चाहिए, वो सहायक हमें चाहिए। प्यारे प्रभु वो हेल्पर हमें चाहिए, वो हेल्पर हमें चाहिए, जिसका तूने वायदा किया है, जिसका तूने वायदा किया तेरे है। वचन में प्रभु तेरे वचन में वो प्रभु सहायक हमें चाहिए, वो सहायक हमें जो चाहिए, हमारे साथ साथ जो चलेगा, हमारे साथ साथ जो चले, हमें अच्छे कामों में जो चलाएगा, हमें अच्छे कामों में चलाए, अच्छा बोलना, अच्छा बोलना, अच्छा सुनना, अच्छा सुनना, अच्छा देखना, अच्छा देखना, अच्छा सोचना, अच्छा सोचना, अच्छा करना, अच्छा करना, अच्छा चलना, अच्छा चलना, अच्छा सोना, अच्छा सोना, अच्छा उठना, अच्छा उठना, अच्छा खाना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा पीना, सब कुछ पिता सब कुछ पिता अच्छा अच्छा हो जाए। अच्छा अच्छा हो जाए। प्रभु हमें ऐसा सहायक दे। यस मेरे प्रभु ऐसा सहायक। पिता जब मैं सुधरूंगा, जब मैं सुधरूंगी, प्रभु जब मैं सुधरूंगा, जब मैं सुधरूंगी, तो मैं अपने लोगों को भी तो मैं अपने लोगों को भी सुधारूंगा। सुधारूंगी। जब मैं सुधरूंगा, जब मैं सुधरूंगी, मेरे लोग सुधरेंगे। मेरे लोग सुधरेंगे। जब मैं सुधरूंगा, जब मैं सुधरूंगी, मेरा समाज सुधरेगा। मेरा समाज सुधरेगा। जब मैं सुधरूंगा, जब मैं सुधरूंगी, मेरा देश सुधरेगा। मेरा देश सुधरेगा। जब मैं सुधरूंगा, जब मैं सुधरूंगी, राज्य सुधरेगा। राज्य सुधरेगा। और पिता और पिता अच्छे लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे, अच्छा राज्य होगा, अच्छा राज्य, अच्छा समाज होगा, अच्छा समाज, जहाँ पर सबकी अहमियत होगी, जहाँ सबकी है, सबसे प्रेम किया जाएगा, सबसे प्रेम किया, सबका आदर किया सबका जाएगा। आदर किया, ऐसी संगति ऐसी संगति जैसे खुदा तेरी संगति खुदा तेरी संगति वैसे मेरे घर में भी होगी, वैसे मेरे घर, मेरे परिवार में भी होगी, मेरे परिवार में, मेरे घराने में भी मेरे होगी। घराने में भी क्योंकि होगी। जहाँ मैं हूँगा, जहाँ मैं हूँगा, अच्छा होकर के अच्छा होकर तेरे सहायक के साथ, तेरे सहायक वहाँ के पर तेरी अच्छाई भी होगी। तेरी अच्छाई भी हो। हम धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते। आज वो पवित्र आत्मा आज वो जो तू पवित्र- जाते जाते देके Yes, गया है, yes, Lord. स्वर्ग में उठाए जाने पर तू Yes, बोल के गया है, yes, पिता। तूने वायदा करके गया है, Yes, पिता। वो सहायक देने का बोल के गया है। Yes, sure. तो वो सहायक हमें चाहिए यीशु, Sure. हमें चाहिए पिता, Yes, यीशु चाहिए। क्योंकि हम देख रहे हैं प्रभु Yes, पिता। अपने आसपास में, Yes, प्रभु। अपने लोगों में Yes. हर जगह पापी पाप ओ प्रभु है, दया। बुराई ही बुराई है। दया कर। प्रभु तू मुझे बचा दे, प्रभु मुझे बचा। प्रभु तू मुझे बचा दे, Yes, पिता। मुझे भलाई में चला, Yes, यीशु। अच्छाई में चला। Yes, पिता। प्रभु Yes, जैसे उसकी पत्नी के द्वारा ओ पिता, वो भाई बचाया गया, Yes, प्रभु। वैसे पिता आज आज प्रभु मैं तुझ में विश्वास करता Yes, हूँ, यीशु। तेरे पीछे चलने के कारण, Yes, यीशु। प्रभु तेरे भवन में आने के कारण, Yes, यीशु। विश्वास करने के कारण Yes, यीशु। मैं और मेरा घराना Yes, पिता। वो उद्धार पाए प्रभु, विश्वास करती हूँ। बचाया जाए प्रभु, विश्वास करती हूँ। छुड़ाया जाए प्रभु, विश्वास करती हूँ। छुड़ाया जाए प्रभु, Yes, यीशु। आजाद हो जाए प्रभु। Yes, यीशु। हम प्रार्थना करते हैं, Yes, पिता। हम प्रार्थना करते हैं। ओ धन्यवाद यीशु। यीशु कोई नहीं है प्रभु Yes, पिता। तेरे समान अच्छा, Yes, हर किसी में कुछ न कुछ बुराई निकली ओ प्रभु। पिता। जब तूने छन्नी में छाना प्रभु, हर एक इंसान में बुराई निकली ओ प्रभु, पिता। परंतु यीशु तुझ में कोई बुराई नहीं, Yes, आमीन। कोई पाप नहीं। Yes, पिता। पिता तेरे जैसा बना, कोई नहीं। प्रभु तेरे जैसा बना। Yes, पिता। वो सहायक आज मुझे अभी अभी चाहिए Yes, प्रभु। यीशु। मुझे आज वो चाहिए Yes, प्रभु। पिता चाहिए। पिता हम कब तक प्रभु जी ओ बिना तेरे सहायक के चलेंगे? ओ राजा। आज भी गिरते हैं, पढ़ते हैं, बुराई में, पाप में, अधर्म में जाते हैं, क्योंकि सहायक नहीं है। और जब सहायक आएगा प्रभु, Yes, तो तेरा वचन याद दिलाएगा। yes, जब सहायक आएगा प्रभु, तो तेरी बातों में से हमें बताएगा। yes, खुदा। जब सहायक आएगा, Yes, उस पत्नी के समान 24 घंटे हमारे साथ रहेगा। yes, आमीन। जब वो सहायक आएगा तो हमारी मदद करेगा। ओ धन्यवाद यीशु। कैसे चलेंगे, धन्यवाद। कैसे देखेंगे, कैसे सुनेंगे, कैसे बोलेंगे, हर काम में मदद करेगा पिता। पिता तेरा वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे, Yes, यीशु। तुम शक्ति पाओगे, Yes, तुम आमीन। बल पाओगे, Yes, आमीन। ताकत पाओगे, धन्यवाद और यीशु। कमजोर लोग तुम्हारे पास आएंगे, ओ पिता। बचने के लिए लोग तुम्हारे पास आएंगे, खुदा दया। तुम्हारे कारण वो भी बचाए जाए। Yes, आमीन। प्यारे प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। वो सामर्थ्य यीशु, Yes. पवित्र आत्मा का सामर्थ्य यीशु Yes, यीशु। हमें चाहिए पिता। ओ पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। धन्यवाद यीशु। अपनी आंखें बंद करें, इस भजन में हम साथ चले। थैंक यू लॉर्ड। उसका एक वायदा है वो जरूर निभाएगा, उसका एक वायदा है वो जरूर निभाएगा।
मुझको साथ ले जाने मेरा यीशु आएगा, मुझको साथ ले जाने मेरा यीशु आएगा। मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा। यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहा है मेरे प्रियो। मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, उसका एक वायदा है वो जरूर आएगा, उसका एक वायदा है वो जरूर आएगा। अपने हर एक वायदे को वो जरूर निभाएगा, अपने हर एक वायदे को वो जरूर निभाएगा। मसीहा आएगा, 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 मसीहा आएगा। वक्त वो अजब होगा, कौन जाने कब होगा। वक्त वो अजब होगा, कौन जाने कहाँ होगा। वक्त वो अजब होगा, कौन जाने कहाँ होगा। वक्त वो अजब होगा, कौन जाने कहाँ होगा। प्यार का मसीहा हो पर जरूर आएगा, प्यार का मसीहा वो पर जरूर आएगा। मसीहा आएगा, 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 मसीहा आएगा। और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह नासरी। वही मसीहा है, यस वो आएगा, वो वायदा करके गया है आपसे, मुझसे, सबसे, जितने भी दुनिया में लोग हैं, सबसे वो वायदा, इसका वायदा सच में है। हम देखते हैं कि वो हर काम समय पर पूरा करता है और वो अपने आगमन को भी समय पर लेके आएगा, ऐसे समय पर जब उसकी प्रजा तैयार होगी। पिता हम तैयार हैं प्रभु, उस सहायक के लिए तैयार हो, उस मददगार के लिए तैयार है। यहोवा ईरे, अब्राहम की तूने मदद की, हमारी भी मदद के लिए तूने एक सहायक दिया है, पवित्र आत्मा, वो हमें चाहिए। संसार में आज दुष्ट आत्मा काम करता है, इसलिए पाप और बुराई है, परंतु परमेश्वर तेरे लोगों में, तेरी प्रजा में और जहाँ तू है वहाँ पवित्र आत्मा काम करता है। पिता आज से पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करे, हमारे कामों में काम करे, हमारे चलना उठना बैठना बोलना सोचना देखना सुनना सब कुछ पवित्र आत्मा जी आप हमें सिखाएं। पिता तो इसलिए आया है ताकि हमें सिखाएं कि हम कैसे खुदा में अपने जीवन को बिताएं। पहले प्रभु धन्यवाद करते हैं, सच में प्रभु आज का सुंदर वचन खुदावन। और पिता ये नहीं कि आज हम यहाँ से प्रार्थना करके जाएंगे और बस शांत हो जाएंगे, नहीं, परंतु हम मांगते रहेंगे जब तक उस हेल्पर को, उस सहायक को पाना नहीं, उस पवित्र आत्मा को अपने लाइफ में समझ ना ले, सुन ना ले, और जब तक वो आ ना जाए प्रभु हम ऐसे भूखे प्यासे होकर के तुझसे मांगते रहेंगे। और तेरा वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पिता हम विश्वास करते हैं कि हमारे मांगने से तो हमें दे रहा है, बहुत जल्द हमारे अंदर हमारे साथ वो खड़ा है और वो हमें आपके मार्ग में प्रभु धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करें प्रभु, आज तमाम तेरे बेटा बेटी को तेरे हाथों में सौंपते, जो लोग नहीं आए पिता उन्हें प्रभु लेके आए पिता, क्योंकि प्रभु शायद प्रभु
शायद प्रभु जी तेरे प्रेम को अभी भी प्रभु समझने में बहुत पीछे है पिता। तेरे प्रेम को समझ जाए खुदा। तेरा एक ही उद्देश्य है कि कोई नाश ना हो परंतु सब कोई अनंत जीवन पाए, सब बचाए जाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने आज की संगति से हमें आशीष किया, आज के वचन के द्वारा हमें भरा और हमारे अंदर एक भूख प्यास जगा दी पिता कि हमें हर दिन साहेब को मांगना है, हर दिन इस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में मांगना है खुदा से ताकि वो दे। धन्यवाद करते, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। उद्धार करता परमेश्वर आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सब कहेंगे